कि हम दुनिया के द्वारों पे तो बहुत चले गए, कभी भाई के, कभी बेटे के, कभी बाप के, कभी मित्र के द्वार बहुत चले गए, लेकिन मानो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि इन द्वारों पे गए तो आज तक दुख दूर नहीं हुआ, पर एक बार हरिद्वार जाकर के देखो, अपने आप दुख दूर हो जाएगा। पर लोग क्या कहते हैं कि हरिद्वार हम तो क्या जाएंगे, बेटा ही ले जाएगा, बेटा ले जाएगा। पर आज के बेटे का भी पता नहीं है कि मरने के बाद लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। कोई हरिद्वार गंगा जी ले जाएगा, कोई नाले में डाल के आ जाएगा। बच्चों का भी कोई पता नहीं है आज के समय में। बाकी लोग सोचते हैं मरने के बाद ही हरिद्वार जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। इसीलिए जो भी करना है अपने को ही कर। हाँ, पहले जो करना पहले कर लो। ये वैष्णव बैठक यही शिक्षा दे रही है, यही समझाने के लिए है। आज हम और आप भी इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं, और इसीलिए होती है कि हम कैसे भक्ति के साथ, मतलब हरिद्वार तो जाएं, पर ऐसे नहीं है पिकनिक बनाने जाएं, खाली बस देख के आएंगे क्या हो रहा है, बस शौक, इसके लिए नहीं, भक्ति के साथ हम हरिद्वार जाएं। तो हरि के द्वार जब भक्ति के साथ जाएंगे तो कल्याण होगा ही होगा, ठाकुर जी मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। द्वार में प्रवेश हो जाएगा, द्वार में प्रवेश हो जाएगा। उन्हें तो घूम करके आ जाना, द्वार में प्रवेश होने वाला नहीं है, हरि के द्वार में प्रवेश नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात। फिर तो घर द्वार में वापस प्रवेश हो जाएगा, हरिद्वार में प्रवेश नहीं होगा। ठीक बात। तो हरिद्वार में जाएं तो भक्ति को लेकर जाएं। हमारे आचार्य श्री का कहना है कि भक्ति को लेकर ही हरिद्वार में जाएं। हरि को द्वार, अगर बिना भक्ति के गए तो द्वार से लौट आएंगे, क्योंकि द्वार हमारी मंजिल नहीं है। द्वार के भीतर प्रवेश करके धाम में जाना है। ये बद्रीनाथ, हमारे यहाँ 4 धाम हैं, तो ये बद्रीनाथ धाम है। उत्तर में सत्यु का धाम है बद्रीनाथ। तो ये धाम का अर्थ होता है घर, भगवान का निवास स्थल, भगवान का घर, ये वैकुंठ है। तो सतयुग का जो धाम है वो बद्रीनाथ है, और त्रेतायुग का धाम है दक्षिण में रामेश्वरम, द्वापर युग का धाम है पश्चिम में द्वारिका जी, और कलयुग का धाम है पूर्व में जगन्नाथपुरी। तो ये जो बद्रीनाथ है, धाम का अर्थ भगवान का घर, तो बद्रीनाथ ये सतयुग का धाम है। और बद्रीनाथ धाम में प्रवेश कैसे करें, तो पहले द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। हरि का धाम है बद्रीनाथ और द्वार है हरि का द्वार। तो द्वार में हम प्रवेश करेंगे, कैसे करेंगे, तो भक्ति से, और भक्ति वृंदावन से जाएगी, क्योंकि भक्ति का निवास स्थल स्थायी रूप से कहाँ है, वृंदावन। जैसे कि अभी सुना भागवत महात्म्य है कि धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन को, जहां पर भक्ति जनमानस के हृदय में सदा ही विहार करती है, नृत्य करती रहती है। क्योंकि अभी जय हमारे गोविंदाचार्य जी ने कहा था कि भक्ति के साथ जब हम हरि के द्वार में जाएंगे तो फिर अंदर एंट्री हो जाएगी, हरि का द्वार है। क्योंकि अभी जय हमारे गोविंदाचार्य जी ने कहा था कि भक्ति के साथ जब हम हरि के द्वार में जाएंगे तो फिर अंदर एंट्री हो जाएगी, हरि का द्वार है। और जैसा कि कल आपको बताया था कि हरि के द्वार पर 2 ऐश्वर्य शक्तियां हैं। एक शक्ति का नाम है चंडी। हरि के द्वार में द्वारपालिकाएं, एक तरफ चंडी माता है पहाड़ी के ऊपर, और दूसरी तरफ है मनसा देवी, मनसा माता है। तो चंडी देवी है शारीरिक शक्ति देने वाली, और मनसा माता है मानसिक शक्ति देने वाली। तो इस शक्ति को लेकर ही, क्योंकि शरीर में जोश हो और बुद्धि में होश हो, उसके बाद ही हम आगे चढ़ सकते हैं। क्योंकि बद्रीनाथ पहाड़ी पे है, हरिद्वार तक तो कोई पहाड़ी नहीं है, आप आराम से जाएंगे। उसके बाद पहाड़ प्रारंभ हो जाते हैं और चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, और फिसलने का कदम कदम पे खतरा है। और उसके बाद चढ़ करके ऊपर जब सबसे ऊंचे चढ़ेंगे तो धाम आ जाएगा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम अध्यात्म के सोपान आगे चढ़ते जाएं, लेकिन भक्ति के साथ। तो इसमें क्या है कि एक तरफ मनसा माता है हरिद्वार के, हरि के द्वार में, एक तरफ द्वारिपालिका कौन है, मनसा देवी, जो हमारे मन को शक्ति देगी, उत्साह मन को देगी। क्योंकि शरीर में जोश होगा, बुद्धि में होश होगा, तभी अध्यात्म के पथ पर व्यक्ति चल सकता है। इसलिए कहा भी है कि भव सागर के तरण को तरुण अवस्था आए। तो तरुण अवस्था करता शरीर में जोश हो और मन में, बुद्धि में होश हो। तो मनसा माता मन को होश देगी, ज्ञान देगी, विवेक देगी, वैराग्य देगी। ये मनसा माता मन को भगवान के योग्य बनाएगी।
इस पथ पर आगे चलने के योग्य बनाएगी। और चंडी माता शारीरिक शक्ति प्रदान करने वाली ये रण चंडी है। तो रण चंडी माता ये क्या करेगी, विकारों का नाश करके, विघ्नों का नाश करके हमारे शरीर को आगे बढ़ने के लिए बल देगी। और भगवती मनसा देवी हमारे मन में सद्गुणों को भर करके और हमको आगे चलने की प्रेरणा देगी। ये दोनों भगवान की शक्ति हैं जो द्वार पर दाएं बाएं और हमारा इंतजार करें।